हेलो स्टूडेंट्स, कल देखो लास्ट में जो टॉपिक किया था ना लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है। ठीक है, तो बस इतना क्या किया था, लीनियर कॉन्ग्रुएंस कोई भी एक्सप्रेशन हो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम हो, इसको लीनियर कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एम बोलते हैं। एक्स की जगह जो वैल्यू इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगी वही इसका सल्यूशन होगा। उसके बाद एक थ्योरम की थी कि एक्स नॉट अगर सल्यूशन है इस इक्वेशन का और एक्स वन कोई इंटीजर है जो एक्स नॉट की कॉन्ग्रुएंट है तो एक्स वन भी उसका सॉल्यूशन बनेगा, ये कर लिया था। अब नेक्स्ट थ्योरम है द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम वेयर ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोडुलो एम। द लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिस हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ ए एम डिवाइड्स बी। दो तरफ से थ्योरम प्रूव करनी है। पहला ये है कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हम ये मान लेते हैं, तो प्रूव करना है कि ए और एम का GCD डिवाइड करता है बी को। फिर प्रूव करना है कि ए और एम का GCD अगर बी को डिवाइड करता है तो इस कॉन्ग्रुएंस का सल्यूशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लीजिए लेट एक्स नॉट बी ए सल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। अगर ये इस कॉन्ग्रुएंस का सल्यूशन होगा तो इस कॉन्ग्रुएंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह एक्स नॉट आ जाएगा, देन ए एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस लगाते हैं तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एम डिवाइड करता है ए एक्स नॉट माइनस बी को। देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए एक्स नॉट माइनस बी इक्वल्स टू के इंटू एम बन गया, के बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। नाउ ए एक्स नॉट माइनस के एम इक्वल्स टू बी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब हमें प्रूव ये करना है कि ए और एम का GCD बी को डिवाइड करता है। हम मान लेते हैं लेट ए और एम का GCD डी है, इसका मतलब हमें शो करना है कि डी बी को डिवाइड करता है, ये प्रूव करना है। अगर दो नंबर्स का GCD डी है देन बाय डेफिनेशन ऑफ GCD डी ए को डिवाइड करेगा, डी एम को डिवाइड करेगा। अगर डी ए को डिवाइड करता है तो ए के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। डी अगर एम को डिवाइड करता है तो किसी के मल्टीपल को करेगा। डी यहाँ ए एक्स नोट को कर रहा है, यहाँ के एम को कर रहा है, तो दोनों के डिफरेंस को करेगा। और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स नोट माइनस के एम की वैल्यू कितनी है, बी, तो डी डिवाइड्स बी। डी को हमने माना था GCD ऑफ ए एम डिवाइड्स बी। थ्योरम एक तरफ से प्रूव होती है और ये स्टेटमेंट ध्यान भी रखना, आगे बहुत बार पूछता है कि कोई भी कॉन्ग्रुएंस दे देगा जहाँ ए बी और एम कोई इंटीजर वैल्यू होंगी, और फिर पूछता है कि इस कॉन्ग्रुएंस का सल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो ए और एम का GCD निकाल लीजिए, अगर वो बी को डिवाइड करता है तभी उसका सल्यूशन होगा। इसका कन्वर्स पार्ट है लेट मान लीजिए कि ए और एम का GCD डी है और डी बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम हैज़ ए सल्यूशन। सिंस डी डिवाइड्स बी, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लगाओगे, देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट बी इक्वल्स टू के इंटू डी फॉर सम इंटीजर के, इसको सेकेंड इक्वेशन मार्क कर दो। अगेन सिंस ए और एम का GCD मान रखा है देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर, ये तो आपने पहले पढ़ा भी होगा, मैंने बताया था कि अगर दो नंबर्स का GCD डी होता है तो ये GCD, दो नंबर्स का GCD अगर डी है तो ये लिखा जाता है ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ ए और एम का GCD डी है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स नोट वाई नोट सच दैट ए एक्स नोट प्लस एम वाई नोट इक्वल्स टू डी। डी लिखा गया ए और एम के लीनियर कॉम्बिनेशन में। इस इक्वेशन के दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि ए एक्स नोट प्लस के एम वाई नोट इक्वल्स टू के इंटू डी। के ए एक्स नोट प्लस के एम वाई नोट और के इंटू डी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से बी आएगी। अब सल्यूशन दिखाना है कि इस कॉन्ग्रुएंस का एग्जिस्ट करता है, तो सल्यूशन दिखाने के लिए एक्स की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है और इसी कॉन्ग्रुएंस आ जाए, तो के ए एक्स नोट में ए अलग ले लिया, के एक्स नोट माइनस बी को इधर ले आए इक्वल्स टू इसको उधर ले गए माइनस के वाई नोट एम। अब ये एम का कोई भी मल्टीपल है, अगर यहाँ कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन लगाते हो तो एम डिवाइड करेगा ए के एक्स नोट माइनस बी को, और अगर ऐसा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस आप लिख सकते हो ए इंटू के एक्स नोट कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम डेफिनेशन से। अब एक्स की जगह क्या आ गया, इस कॉन्ग्रुएंस में एक्स की जगह जो भी वैल्यू आएगी ए ही रहना चाहिए, बी ही रहना चाहिए, एम ही रहना चाहिए। एक्स की जगह जो वैल्यू आएगी वो इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हैंस के एक्स नोट इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो थ्योरम दोनों तरफ से प्रूव होती है कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का
सॉल्यूशन होगा जब ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड करेगा, और ए और एम का जीसीडी अगर बी को डिवाइड करता है तो इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा। पहला तो यही था। अब नेक्स्ट थ्योरम है, देखो थोड़ी लेंदी थ्योरम है और काम की भी है, थोड़ी लंबी है लेकिन समझोगे तो मुश्किल नहीं है। थ्योरम 3, इफ़ ए और एम का जीसीडी, ये कह रहा है कि ए और एम का जीसीडी डी और डी बी को डिवाइड करता है। प्रूव दैट द लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिस हैज़ एग्जैक्टली डी सॉल्यूशंस विच आर इनकॉन्ग्रुएंट मोडुलो एम। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये कोई कॉन्ग्रुएंस है ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। ए और एम का जीसीडी क्या है, डी, और डी बी को डिवाइड किया। पिछली थ्योरम में क्या था, अगर ऐसा होता है तो इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन किसी कॉन्ग्रुएंस के एक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, दो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ए और एम का जीसीडी जो भी आएगा कॉन्ग्रुएंस के एग्जैक्टली उतने ही सॉल्यूशन होंगे, डी सॉल्यूशन। तो पहला तो ये प्रूव करना है कि इस कॉन्ग्रुएंस के ए और एम का जीसीडी अगर डी है तो ना तो डी से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे ना डी से कम सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद इसका अगला पार्ट है विच आर इनकॉन्ग्रुएंट मोडुलो एम। जो डी सॉल्यूशन इस कॉन्ग्रुएंस के होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। तो थ्योरम दो पार्ट में प्रूव होती है। सबसे पहला देखिए, द गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंस दे रखी है, हमें गिवन है कि ए और एम का जीसीडी डी है और डी बी को डिवाइड करता है। तो पिछली थ्योरम की स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दस द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम हैज ए सॉल्यूशन से एक्स नोट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, कह रहा है कि एक्स नोट इसका सॉल्यूशन होगा, तो एक्स की जगह एक्स नोट आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। पहली और दूसरी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स नोट कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोडुलो एम। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस लगाते हो तो एम डिवाइड करेगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। इसको इक्वेशन थर्ड मार्क कर दी। अब है ए और एम का जीसीडी डी दे रखा है, तो डेफिनेशन ऑफ जीसीडी लगाते हो तो डी ए को डिवाइड करेगा, डी एम को डिवाइड करेगा। अगर डी ए को डिवाइड करता है देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट इंटीजर ए वन सच दैट ए इक्वल्स टू ए वन डी and d divides m, then by definition of divisibility there exists integer m1 such that m equals to m1d where a1 और m1 का जीसीडी 1 होगा। ये कंडीशन बार बार 2-3 बार थ्योरम्स में यूज़ कर ली है, इसको मत भूलना। तो a और m का जीसीडी d है, da को डिवाइड किया है, dm को डिवाइड किया है, लगा दी। अब m और a की ये वैल्यू तीसरी इक्वेशन में पुट कर दो। m की जगह m1d किया, डिवाइड करेगा, a की जगह a1d किया, x माइनस एक्स नोट। दोनों तरफ से d कैंसिल होगा, m1 डिवाइड करता है a1 इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। अब बार बार तो क्या बताऊँ, ये बहुत बार बता रखा है कि a अगर bc को डिवाइड करता है और a और b का जीसीडी 1 है तो a c को डिवाइड करेगा। वही बात है, m1 और a1 का जीसीडी हमने पीछे बोला था 1 है, देयरफॉर बाय गोस थ्योरम m1 डिवाइड करेगा x माइनस एक्स नोट को, कर गया। डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लगाई है, x माइनस एक्स नोट बराबर होगा m1 के, वेयर k इज एन इंटीजर। तो क्या बन गया, x इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस m1 के, इक्वेशन 4। देखो अब तक कुछ भी मुश्किल नहीं है, गिवन कॉन्ग्रुएंस थी, ए और एम का जीसीडी डी था, डी बी को डिवाइड करता है। पिछली थ्योरम से इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन बन गया, दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गई। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये बन गया। अगर ये जीसीडी डी है, डी ए को करेगा, डी एम को करेगा, ये इंटीजर एग्जिस्ट कर गए। एम और ए की वैल्यू तीसरी इक्वेशन में पुट कर दी, ये बन गया। अब इसका जीसीडी m1 और a1 का 1 है तो m1 इसको डिवाइड करेगा, x माइनस एक्स नोट, x इक्वल्स टू दिस फोर्थ इक्वेशन। अब आगे देखिए, पुटिंग k इक्वल्स टू 0 1 d माइनस 1 वी हैव d सोल्यूशन ऑफ लीनियर। जब सोल्यूशन है x इज इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस m1 k को 0 से d माइनस 1 रखना है। जब x इक्वल्स टू, देखो ये क्या है, x इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस m1 k को 0 रखोगे सोल्यूशन एक्स नोट आएगा, k को 1 रखोगे एक्स नोट प्लस m1 आएगा, k को 2 रखोगे एक्स नोट प्लस 2m1 आएगा, और लास्ट में k को d माइनस 1 रखोगे एक्स नोट प्लस d माइनस 1 इंटू m1। ये वैल्यू आ गई 0 से d माइनस 1 तक। जब वैल्यू रखेंगे तो टोटल d वैल्यूज़ हुई। इसका मतलब इसको इक्वेशन 5 मार्क कर दिया, और हमें प्रूव करना है
कि इस कॉन्ग्रेंस का ए और एम का जीसीडी अगर डी है तो एग्जैक्टली डी ही सोल्यूशन होंगे, डी से ज़्यादा नहीं होंगे, डी से कम नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात 0 से D-1 में ये डी वैल्यूज़ बन गई, ये रखने पे सोल्यूशन ये बन गया। अब हमें प्रूव करना है इतने ही सोल्यूशन कब बनेंगे, जब के को हम डी या डी से बड़ा रखेंगे। डी और डी से बड़े रखने पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो इन्हीं वैल्यूज़ में से कोई ना कोई आ जाए, रिपीट इन्हीं में से हो जाए। तो इसका मतलब डी और डी से बड़ा रखने पे अगर सारी वैल्यूज़ इन्हीं में से आ गई तो वैल्यूज जो डिस्टिंक्ट आई है वो तो डी इन डी में से ही आ गई। तो वही है, नाउ वी शैल प्रूव दैट बाय पुटिंग के ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी इन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन ये बना रखी है, द सोल्यूशंस ऑब्टेन्ड आर रिपीटेड, कि के ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी रखने पे डी या डी से बड़े में ये इनके सोल्यूशन रिपीट हो जाएं और सारे वही सोल्यूशन आ जाए जो हमने इक्वेशन 5 में फाइंड किए हैं। देयरफॉर बाय डिवीज़न एल्गोरिदम, देखो डिवीज़न एल्गोरिदम लगाता है के को डी से डिवाइड करता है, के को डी से डिवाइड करेगा, कुछ ना कुछ क्वोशंट होगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा। तो के इक्वल्स टू डी इंटू पी प्लस आर बनेगा। पी कोई भी इंटीजर वैल्यू रहेगी और आर की वैल्यू कितनी रहेगी, जिससे डिवाइड करते हो उससे छोटी तक रहेगी, तो आर की वैल्यू 0 से डी के बीच में रही। इसका मतलब क्या हुआ, D-1 तक तो यहाँ किया था और के डी लेने पे अगर इस पर ये डिवीज़न एल्गोरिथम लगाते हैं तो आर की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होके डी से छोटी रहेगी, मतलब D-1 तक रहेगी। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू x0 प्लस m1 के की वैल्यू को ये रख दो dp प्लस आर, x इक्वल्स टू x0 प्लस m1 dp प्लस m1 r इक्वल्स टू x0 प्लस m1 d की वैल्यू m है। देखो यहीं पे थी m और a की वैल्यू, तो m की वैल्यू m1 d है तो m रख दिया mp प्लस m1 r। अब देयरफॉर x माइनस इधर ले आए, x0 प्लस m1 r इक्वल्स टू mp। अब m के साथ p है, कोई इंटीजर वैल्यू है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस लगाते हैं, m डिवाइड करता है x माइनस दिस। फिर डेफिनेशन से क्या लिख सकते हो, x कॉन्ग्रेंट होगा, इक्वल नहीं कॉन्ग्रेंट होगा x0 प्लस m1 r मोडुलो m, और r की वैल्यू 0 से D-1 तक होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब हमने D-1 से बड़ी वैल्यूज़ रखी हैं तो r की वैल्यू उन्हीं में वेरी कर रही है। इसका मतलब है d या d से बड़ी रखने पे विच इज़ वन ऑफ द d वैल्यूज़, उन जो पांचवी इक्वेशन में d वैल्यूज़ हैं उन्हीं में से सोल्यूशन आएगा। तो प्रूव हो गई कि d ही सोल्यूशन है। अब थ्योरम को प्रूव करना था कि जो इसके d सोल्यूशन है विच आर इनकॉन्ग्रेंट मोडुलो m, आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, इनकॉन्ग्रेंट होंगे। इनकॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हम उसे उल्टा मान लेते हैं कि जो कोई भी इस दो सोल्यूशन मान लेते हैं और वो कॉन्ग्रेंट होंगे। अब हमें प्रूव करना है, वी शैल नाउ प्रूव दैट ऑल दीज डी सोल्यूशंस आर इनकॉन्ग्रेंट मोडुलो m। लेट इट पॉसिबल, सोल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू, जो चौथी इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू x0 प्लस m1 k। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन मान ले, एक x0 प्लस m1 k1 बन गया और एक x0 प्लस m1 k2 मोडुलो m बन गया। इनकॉन्ग्रेंट दिखाने हैं लेकिन हमने कॉन्ग्रेंट मान लिए। ठीक है, और k1 की वैल्यू 0 से D-1 के बीच में लाई करती है और k2 की वैल्यू 0 से D-1 के बीच में लाई करती है, और k1 और k2 बराबर नहीं है क्योंकि हमने दो डिस्टिंक्ट माने हैं, बराबर नहीं है। अगर a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m है तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस से यही लिखते हैं कि m डिवाइड करता है a माइनस बी को। यहाँ से क्या लिखोगे, m डिवाइड करेगा, ये a क्वांटिटी मान लीजिए, ये b मान लीजिए, तो m डिवाइड किया a माइनस बी, x0 प्लस m1 k1 माइनस x0 माइनस m1, x0 से x0 कैंसिल होगा, क्या बचेगा आगे, x0 ये बन गया। अब ये कैंसिल रहे होगी, ये बच जाएगा, m डिवाइड करता है m1 k1 माइनस m1 k2, m1 कॉमन ले लीजिए, k1 माइनस k2, m की वैल्यू कितनी है, पीछे हमने प्रूव किया था कि m1d डिवाइड किया m1 इंटू k1 माइनस k2, m1 से m1 कैंसिल हुआ, d डिवाइड करता है k1 माइनस k2। अब डिवीज़न तभी पॉसिबल है जब d की वैल्यू k1 माइनस k2 से छोटी रहती है।
ठीक है। और K1 और K2 दोनों हमने पहले बताए थे 0 से D-1 के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस भी D-1 से छोटा रहेगा। अब क्या कह दिया, ये देखिए, ये वैल्यू K1 माइनस K2 है और ये D है, इसकी मॉडुलस वैल्यू हमेशा D से छोटी रहेगी। छोटी रहेगी तो ये डिवीज़न पॉसिबल तभी होगा जब K1 माइनस K2 0 बनेगा और K1 बराबर K2 आ गया, विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू इक्वेशन 6। ये कह रहा है कि 6th इक्वेशन के ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होती है। क्यों? हमने यहाँ माना था K1 और K2 बराबर नहीं है और हमारा आ गया K1 और K2 बराबर है। हैंस ऑल D वैल्यूज, इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है। हमने जो माना था कि दो सोल्यूशन कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सारी D वैल्यूज़ इनकॉन्ग्रुएंट मोडुलो M होगी। तो इस कॉन्ग्रुएंस के सीधे A और M का GCD जो भी आएगा B को डिवाइड करते ही इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये पिछली थ्योरम थी और यहाँ थ्योरम है कि A और B का GCD अगर D आता है और D B को डिवाइड करता है तो जो उनका GCD आएगा उतने ही उस कॉन्ग्रुएंट की एग्जैक्टली सॉल्यूशन होंगे जो इस टाइप के होंगे। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आती है कई बार, पढ़ लेना। और कल करते हैं। थैंक यू।